डिजिटल सुविधाओं की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केकड़ी शहर को अब फ्री वाईफाई जोन के रूप में नई पहचान मिल गई है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार शाम यहां पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया और शहर को प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई जोन घोषित किया। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना के तहत शहर के प्रमुख स्थानों जिनमें जिला चिकित्सालय, नगर पालिका परिसर, बस स्टैंड, पंचायत समिति, घंटाघर, तेलियान मंदिर, खाटू श्याम मंदिर और कोर्ट परिसर में वाईफाई राउटर लगाए गए हैं। अब नागरिकों को 24 घंटे 5 Mbps की स्पीड से निःशुल्क इंटरनेट मिलेगा, जिससे एक समय में 5000 से भी अधिक लोग जुड़ सकेंगे। कार्यक्रम में मंत्री खर्रा का स्वागत विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार डिजिटल सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और केकड़ी का ये कदम भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने संबोधन में क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को मिली 1254 करोड़ रुपए की 4 लेन सड़क बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए उन्होंने लंबे समय तक प्रयास किए। साथ ही उन्होंने केकड़ी व सरवाड़ में पीपीडी मोड पर आधुनिक बस स्टैंड बनाने की मांग भी रखी। इस अवसर पर मंत्री खर्रा ने शहर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया, जिनमें सीसी सड़कें, नाली निर्माण, स्वागत द्वार, बस डिपो की 4 दीवारी तथा विभिन्न अप्रोच रोड शामिल है। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, अर्जुन नलिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, अधिशासी अधिकारी केंद्र प्रसाद शर्मा, शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, अर्जुन सिंह सक्तावत, केदार शर्मा, कैलाश चौधरी, रामकिशन गुर्जर, सत्यनारायण चौधरी, राजेंद्र चौधरी, वीरभद्र सिंह, लोकेश साहू, पूनम कंवर, दमयंती जोशी, अनिता राठी, कमल सांकला, विनोद विजय, नरेंद्र सुवालका, मनोज कुमावत, राजवीर रावा, गजराज कीर, प्यारेलाल खटीक, रामेश्वर गोस्वामी, राजवीर विचर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे। गठन करने का निर्णय लिया। उससे पहले 2018 से 2023 तक के कालखंड में राजस्थान का कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो शासनकाल में उसके सपनों पर तुषारपात नहीं किया हो। जहां हमारे मेहनती पढ़े लिखे युवा वर्ग के सपनों को तोड़ने में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बाजार में बेचना, सामूहिक नकल करवाना और उसके बाद भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतिभावान विद्यार्थियों को दरकिनार कर विभिन्न पदों को बेचने की जिस प्रकार की कार्यवाहियाँ उस कालखंड में हुई, आपने देखा होगा कि पिछले 28 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 200 से अधिक अपराधी जेल के सचिवों के पूछे जा चुके हैं। और अभी पिछले दिनों आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक निलंबित और गिरफ्तार सदस्य का अपना बयान भी सुना होगा कि मैंने तो पैसे देकर राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य का पद हासिल किया था। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि विकास के लिए केकड़ी में नया आयाम स्थापित होंगे। हमने केकड़ी में बस डिपो बनाया और माननीय मंत्री महोदय मुख्यमंत्री जी ने 24 में हमको 24-25 के बजट के अंदर केकड़ी डिपो दिया था। आज वो डिपो संचालित हो रहा है और केकड़ी डिपो, मुझे गर्व होता है कि राजस्थान के आधे डिपो से ज़्यादा तेजी से चल रहा है। 20,000 किलोमीटर केकड़ी की बसें रोज चल रही है राजस्थान के अंदर। ये हमें गर्व है मुख्यमंत्री जी।
हमारे पास 53 बसें संचालित है, 30 बसें हमको अगले महीने में और मिलेगी। जब आप लोग दे रहे हैं 20 बसें ईवी और मिलेगी, तो निश्चित रूप से 100 बसें होगी तो केकड़ी के लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। केकड़ी के अंदर एक ये नया आयाम स्थापित राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आपके नेतृत्व में हुआ है। विकास का खाका बताऊंगा, 2 साल की उपलब्धियां बताऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि केकड़ी के लोगों, कांग्रेस के लोग भी आ जाए, मंच लगा दे, तराजू लगा ले। अगर चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र हो, चाहे पीएचडी का क्षेत्र हो। पीएचडी की बात करें, पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर 275 करोड़ का एक कुआं बनना था। बीसलपुर के अंदर जेजेएम जो जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर घर में नल से जल पहुंचे, आपसे 275 करोड़ रुपए स्वीकृत नहीं हो पाए। जेजेएम का पैसा 5 साल आप कंज्यूम नहीं कर पाए। जब मैं विधायक बना राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि 275 करोड़ रुपए बीसलपुर में ओपन वेल के लिए दीजिए। जब 275 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, जब केकड़ी के लिए 1043 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई, आज बगेरा पंप हाउस से लेके और केकड़ी पंप हाउस के लिए पे लाइन डल रही है। केकड़ी से सावर के लिए लाइन स्वीकृत हुई है, केकड़ी से काजड़ा के लिए लाइन स्वीकृत हुई है, केकड़ी से टाटोटी के लिए लाइन स्वीकृत हुई है, केकड़ी से नसीराबाद के लिए लाइन स्वीकृत हुई है। जो ये हमारे पंप हाउस है, इन पंप हाउस की कैपेसिटी बढ़ रही है। ये आपके मेवदा के पास जो पंप हाउस है, टोल के पास, इसका काम चल रहा है। ये यहाँ पे जो हमारे डाक बंगले के पास है, उसका काम चल रहा है। 10 नए पंप हाउस और स्वीकृत कर रहे हैं। 25 टंकियां स्वीकृत हुई है। हर गांव में नल से जल पहुंचे, पाइपलाइन डल रही है। केकड़ी कस्बे में अमृत 2 में हमने 13 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए कि केकड़ी और पुरानी केकड़ी में जो पीने के पानी की लाइनें थी, जो लीकेज थी, जिससे मकानों में दरारें आती थी, वो सब ठीक करके हमने लाइनें डलवाई है और सड़क भी हम बनाएंगे। मित्रों, काम की मैं दावे से कह सकता हूं कि 2 साल में जो भाजपा की सरकार है, जो हमारी सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, इसने धरातल पे काम किए हैं। ऐसा नहीं कि जाते जाते, क्योंकि कहते हैं ना कि एक आदमी था गांव में, मेरी भाषा में कहता हूं बहुत खोड़ला आदमी था, जिसकी कोई वो नहीं थी। अंतिम समय आ गया और तुलसी चरणामत आ गए। 4 भुजानाथ से गुरु पुराण सुना दी गई। उससे पूछा, काका कुछ तो बोल दे। तो बोले, घंटाघर तेरा। दूसरा बेटा आया, तू कुछ तो बोल दे कि बस स्टैंड तेरा। तीसरा आया, उसने कहा कि बोल दे कुछ तो कि पटेल मैदान तेरा। काका मर गया कि कागज कौन देगा, कि अपने आप बनते रहेंगे, कागज की चिंता मत करें, अपने आप बनते रहेंगे। आपको तो जाना था, आपको तो जाना था। 23 में आपको दिख रहा था कि हमारी सरकार नहीं आएगी, हम नहीं जीतेंगे। मित्रों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, उनकी चली नहीं, उनको किसी ने सलाह नहीं दी। वो 20 जिले नहीं, वो 200 जिले बनाने की क्षमता रखते। उनको कोई कह देता तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि ये सड़कें, ये राजस्थान में सरकार जब भी रिपीट हो सकती है जब आप 200 जिले बना दो, तो शायद वो 200 जिले एक साथ बना देते। ये आपका सोच है। आज केकड़ी से लेके जयपुर जा रहे हैं। मंत्री महोदय, आप जयपुर से आए थे, अभी भीलवाड़ा से आए हो। कैसी सड़क, कौन जिम्मेदार है सड़क के लिए? मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस जिम्मेदार है सड़क के लिए। मैं कहना चाहता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि ये सड़क बनी थी 2008 से 2013। पीडब्ल्यूडी की बीओटी पे सड़क थी कि बिल्ड, ऑपरेशन और चलाओ, आप बनाओ खुद के पैसे से, आप ही चलाओ और आप ही इसका टोल वसूल करो। 212 करोड़ की सड़क थी, 12 करोड़ रुपए आपने लगाए। 200 करोड़ पीएनबी बैंक से लोन लिया। एसपीएमएल और ओम कोठारी और आपका बेटा कंसल्टेंट था, आपने ये सड़क बनाई। इस सड़क का रोजाना का टोल 10 लाख आना चाहिए था, 5 लाख टोल आ रहा था, 5 लाख टोल आ रहा था। 4 साल आपने 150-200 करोड़ रुपए टोल वसूल कर लिया। आपके बैंक की किस्त में 1.25 करोड़ रुपए महीने का घाटा था। जब 18 में वसुंधरा जी ने राजस्थान में छोटी गाड़ियों के टोल माफ किए, तो आपने अपनी हर ठेकेदार का टाइम पीरियड बढ़ा दिया टोल का कि ट्रैफिक की काउंटिंग के हिसाब से। आपने अपना टाइम नहीं बढ़वाया और जब 18 की आचार संहिता लगी, उसी दिन आप आर्बिट्रेशन में आपने विड्रॉ कर लिया। और जब आपकी सरकार आई, आप आर्बिट्रेशन में चले गए। आपने वहां अपनी पद की महत्वता को जताते हुए आपने फैसला करा दिया कि सरकार 580 करोड़ रुपए ठेकेदार को देगी। आपने 58 करोड़ रुपए दिए, 10%। सरकार हाई कोर्ट गई, पैरवी नहीं हुई, सरकार हार गई। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, पैरवी नहीं हुई, सरकार हार गई। और आपने ठेकेदार को एक ही दिन में
200 करोड़ रुपए और दे दिए, 58 करोड़ एक दे दिए, 200 करोड़ एक दे दिए, 150 करोड़ टोल वसूल कर लिया। 5 साल के अंदर रोड बनाया 212 करोड़ का और ले गए 450 करोड़ रुपए। Welcome to Communication Lab of PL International Smart School, where education is not just about textbook. It is about building confidence, personality development and creativity. So let's look upon the students through the lens of creativity. At BL International Smart School, we nurture communicators, thinkers and future creators. The music room becomes a place of comfort, expression and joy. Whenever we feel little homesick, we want to express our creativity. At BL International Smart School for the academic year 26-27. So what are you waiting for? Enroll today. केकड़ी शहर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल को पुलिस टीम ने गश्त के दौरान अवैध बजरी परिवहन की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका। जांच में वाहन में बिना वैध रॉयल्टी के बजरी परिवहन होना पाया गया, जिस पर वाहन को जब्त कर सुरक्षित खड़ा करवाया गया। पुलिस ने संबंधित कार्रवाई की सूचना खनिज विभाग को दे दी है, जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में केकड़ी शहर थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा, सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार, कांस्टेबल नीरज सिंह व पुरुषोत्तम कांत शामिल रहे। केकड़ी में सापणदा रोड स्थित श्री सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तालुका विधिक सेवा समिति के तहत आयोजित लीगल लिटरेसी एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हीरल मीना ने विद्यार्थियों को साइबर क्राइम व नारी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लिक करने से पहले सोचें और सुरक्षित रहे तथा साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग, डिजिटल अरेस्ट, साइबर एब्यूज़ जैसे खतरों से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी। किसी भी समस्या पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 व साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करने को कहा गया। साथ ही मोबाइल व ऑनलाइन गेमिंग की लत से दूर रहकर आउटडोर खेलों व कम स्क्रीन टाइम पर जोर दिया गया। बालिकाओं की सुरक्षा हेतु विद्यालयों में दीदी बक्सा लगाने की घोषणा भी की गई, जिससे छात्राएं गोपनीय रूप से शिकायत कर सके। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। प्रधानाचार्य एस.एन. खंडेलवाल, उप प्रधानाचार्य कैलाश चंद शर्मा, अध्यापिका शिप्रा जैन व रेखा आचार्य ने अतिथियों का स्वागत किया। संस्था अध्यक्ष संजय कटारिया, सचिव आनंद सोनी सहित समन्वयक श्री नारायण शर्मा, कुणाल जैन, कमल बड़जात्या, सतीश तोसनीवाल, अशोक जोशी, विष्णु साहू, गजवीर सिंह, रामावतार प्रजापति व स्टाफ मौजूद रहे। संचालन आजाद शर्मा ने किया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी में विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 एवं होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन की 271वीं जयंती पर 7 से 10 अप्रैल तक खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार मीणा ने की, जबकि मुख्य अतिथि राम गोपाल सैनी, अध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी व डॉक्टर अविनाश दुबे, संस्थापक MLD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रहे। आयोजन में कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वाद विवाद, रंगोली, क्विज व मेडिसिन पोर्ट्रेयल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। विजेताओं में दीपांकन, गोविंदा, अजय सैनी, वंशिता, योगेंद्र, मनीषा सैनी, सोनक भारद्वाज, वर्षिका, बैच 2023-24, बैच 2022-23, किंजन, तनिषा, हसन, कुमकुम, सुनील, तन्वी, अनिकेत, मानसी, अर्चना, कायनात, हिमांशु शामिल रहे। समापन पर सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार नामा ने आभार जताते हुए आयोजनों को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। ग्राम सापणदा में वर्षों पुराने कालिका माता मंदिर के चबूतरे को तोड़ने तथा मूर्तियां उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है।
इस संबंध में रामदेव व छोटू पुत्र लादू जाति भील सहित ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सरवाड़ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि गांव की आबादी भूमि पर स्थित कालिका माताजी का चबूतरा वर्षों पुराना है, जहां समाज द्वारा नियमित रूप से पूजा अर्चना व धार्मिक आयोजन किए जाते रहे हैं। आरोप है कि 9 अप्रैल 2026 को आसपास कुछ लोगों ने खुद को भूमि का अधिकार बताकर चबूतरा तोड़ दिया और करीब 7 मूर्तियां उठाकर ले गए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान में उक्त स्थान पर पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे समाज की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने प्रशासन से निर्माण कार्य रुकवाने, मूर्तियां बरामद कर पुनः स्थापित करवाने तथा चबूतरे का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। अग्रवाल समाज 84 की बैठक अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी में अध्यक्ष एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से 24 जून 2026 को 24वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 24 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है। सम्मेलन की जिम्मेदारी युवा परिषद को सौंपी गई। साथ ही 23 व 30 मई तक महिला बालिका प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसकी रूपरेखा रामगोपाल जैन, बीना छामुनिया, गुंजन मित्तल व चित्रा जैन तैयार करेगी। बैठक में गोविंद नारायण जैन, शांतिलाल जैन, मुकेश जैन, नरेंद्र जैन, अशोक लावा, मनीष जैन, गणेश अग्रवाल, सुकुमार झंडा, पवन कागला, विनोद जैन, अनिल सुरासाई, विमल जैन, हेमलता जैन, महावीर जैन, राजेश जैन, पदम जैन, गिरनार जैन, शंकरलाल जैन, बिरदीचंद जैन, हरिशंकर गर्ग सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। अग्रवाल समाज 84 1969 में 84 गांवों से बना संगठन है, जो आज पूरे भारत में विभिन्न ब्लॉकों के माध्यम से सामाजिक, शैक्षणिक व सेवा कार्य संचालित कर रहा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी की अदालत ने बहुचर्चित हत्या प्रकरण में आरोपी पन्नालाल निवासी कालाभाटा व नौरतमल निवासी सिंगावल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामला 2018 का है, जिसमें परिवादी बबलू ने अपने पिता गोपीलाल पर हमले का आरोप लगाते हुए भिनाई थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उपचार के दौरान 13 फरवरी 2018 को गोपीलाल की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने धारा 302 व 323 में मामला दर्ज कर चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 15 गवाह व 21 दस्तावेज पेश किए, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज आहूजा, बेरू सिंह राठौड़ व रवि शर्मा ने रिपोर्ट में देरी, साक्ष्यों के विरोधाभास और गवाहों में असहयोग को आधार बनाया। न्यायालय ने पाया कि आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हो सके, जिसके चलते दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता मनोज आहूजा की निःशुल्क पैरवी इस फैसले में अहम साबित हुई।